नमस्कार। पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरत वादियों में डीडी हिमाचल के कार्यक्रम द रिच शो में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज का इस कार्यक्रम का विषय है लोकतंत्र की पहचान, मतदान। आप सभी जानते हैं कि हम समसामयिक विषयों पर आम जनता की राय इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा अथवा रंग के भेदभाव से प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। मतदान के द्वारा प्रत्येक नागरिक अपने मत यानी स्वेच्छा का प्रयोग करता है और अपने जनप्रतिनिधियों को चुनता है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है और देश की विकास और उन्नति में सहायक होता है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो इतिहास में पहले ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में केवल भूमि स्वामित्व वाले नागरिकों को ही मतदान का अधिकार प्राप्त था, किंतु आज़ादी के बाद हमारा संविधान जब 1950 में लागू हुआ उसके बाद प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक नागरिक जो कि 21 वर्ष से अधिक आयु का है उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु 1988 में संविधान के 61वें संशोधन के बाद मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लोकतांत्रिक ढांचे में एक तरह से अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो आज का युवा मतदान के बारे में कितना जागरूक है, अपने अधिकारों के बारे में कितना जागरूक है, अपने कर्तव्य के बारे में कितना जागरूक है, ये तमाम बातें हम जानेंगे आज के युवा वर्ग से इस कार्यक्रम में। तो मतदान करना क्यों ज़रूरी है और आज का युवा मतदान के बारे में कितनी जागरूकता रखता है, ये तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम अंकुश शर्मा है और मैं शिमला से ही हूँ जी, और मेरा जो पैतृक गांव है वो मेरा कोटखाई से है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतदान कितना ज़रूरी है आज के समय में और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए क्यों इसकी ज़रूरत है? सर देखिए, डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप अगर वोट करते हैं तो आप एक सरकार को चुनते हैं और सशक्त भारत को आप 21st सेंचुरी में देखते हैं। जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डेमोक्रेसी जो आती है दैट इज़ पार्टिसिपेटरी, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आप जब इलेक्शन होते हैं आप वोट देते हैं, इसके बेसिस पे इलेक्शन और वोट का महत्व मैं समझता हूँ सर जी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पारस चौहान है, मैं शिमला से ही हूँ। तो मतदान करना, आपने मतदान पहले भी किया है? हाँ जी, मैंने 2 बार किया हुआ है। क्या लगता है क्यों ज़रूरी है मतदान करना? मतदान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप फिर जवाबदेही सरकार के प्रति कर सकते हैं, आप उनसे अपने राइट को ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं कि आपने वोट किया, आपका हक बनता है। अगर आप वोट नहीं करेंगे, आप जागरूक नहीं होंगे, अपने जो आपके एरिया के जो MP है चाहे MLA हैं उनके प्रति आप इतने जवाबदेही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है। मतदान के समय नोटा का एक ऑप्शन रहता है, उस नोटा के ऑप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है वो? नोटा का ऑप्शन देखिए, अभी तो नोटा में अगर आप चाहे जितने भी वोट डाल दें तो उसका कोई मतलब कोई वैलिड नहीं है उसका। जैसे आपको पता होगा, चाहे अगर एक वोट भी अगर सारे हम नोटा में डाल भी दें तो अगर एक वोट भी दूसरे उसको पड़ जाए तो वो जीत जाएगा। तो इस तरह से इसमें गवर्नमेंट को भी रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है कि अगर किसी ने नोटा पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर डाल दिया तो उस कैंडिडेट को या दोनों कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दें और नोटा के फिर दोबारा से कैंडिडेट्स की लिस्ट लाई जाए जी। कुछ राज्यों में राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल की सुविधा भी खासतौर पर पंचायत इलेक्शन में शुरू की गई है। आपको क्या लगता है कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस में भी ये सुविधा इस वक्त ये समय आ चुका है कि इस सुविधा को एक्सरसाइज किया जाए? देखिए सर, आप अगर राइट टू रिजेक्ट कर रहे हैं वो एकदम से आपका जो कैंडिडेट है दैट इज ऑन द बैकफुट स्टेज और आप उस कैंडिडेट को मतलब एक रिजेक्शन पे मोड पे है। बट आई डोंट थिंक इन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और इन द इलेक्शन मोड यू नेवर आप इस तरह के राइट टू रिजेक्ट करो या राइट टू रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू रिजेक्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दो व्हाट आई फील, and the more important is your election is very important as in this 21st century because India is 130 or 40 crores of people who are residing in this country and more important is if you go for election and don't go for like a monarchical or a kings जो अभी हमारे पहले होते थे। और जब से हमारे देश में आपका इलेक्शन का ये प्रोसेस आया तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आई है। लोगों ने एक मतदान के थ्रू नई सरकारें बनाई हैं, गहराई भी है, ये मैं समझता हूं सर। मतदान क्यों जरूरी है, इस पर बात करने के लिए एक बिजनेसमैन हमारे साथ उपस्थित है। आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करता हूं। मेरा टैक्सी का व्यवसाय है
जी, नरेश कुमार जी, आप बताएं कि क्यों ज़रूरी है मतदान करना आज के समय में? सर, मतदान हमारा जो है एक मौलिक अधिकार है और मतदान हम सभी लोगों को करना चाहिए। मतदान से हम अपने सही चुनाव का वो कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रतिनिधि सही में चाहिए जो हमारे देश में अच्छा काम करे और हमारे लिए अच्छी योजनाएं तैयार करे। जी, आप मतदान कितने समय से करते आए हैं? सर, मैं 20 साल से मतदान कर रहा हूँ और मैं मतदान को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं यहाँ से स्पेशल जाता हूँ अपने बिलासपुर में मतदान के लिए, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, तो मैं तो इसके लिए एक बहुत वो देता हूँ कि इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो मतदान के लिए आज का युवा कितना उत्साहित है, ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ नए जो पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दें। मेरा नाम श्रुति भाटिया, मैं सोलन से हूँ। जी, क्या करती हैं आप? हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं NIT हमीरपुर से। तो आप पहली बार इस बार वोट देंगी, कैसा लग रहा है? कितना उत्साह है आपके अंदर वोट देने के लिए पहली बार? एक्साइटमेंट तो है ऑब्वियसली, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को देखते थे कि वो वोटिंग पे जाते थे और उसके बाद हम घर पे रहते थे। अब हम भी जा सकते हैं और हमारी उंगली पे भी वो मार्क होगा। जी, क्या लगता है कि आपको वोट देना क्यों ज़रूरी है? वोट देना ज़रूरी है क्योंकि हम इलेक्ट कर सकते हैं कौन हमें रूल करेगा या कौन हमारे लिए ऐसे पॉलिसीज़ बनाएगा। जी, एंड यस, थोड़ा डेवलपमेंट के लिए हमारा एक हाथ हो सकता है। तो युवाओं के लिए खास तौर पर जो मतदान है उसका क्या महत्व है, आप अपने बताइए। देखो ऐसा है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम है, देखो अभी तो हम बहुत सारे लोगों का, तो वी बिलीव कि सबको एक पहले तो ना रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, एज ए यंगस्टर्स, ठीक है। हमारा वोट बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की, तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि हम रिसर्च करें अच्छे से और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को करें। ये वाली चीज़ नहीं हो कि मम्मी ने बोला था इसको वोट देना है, पापा ने बोला था उसको वोट देना है और फिर वोट दे दिया। नोटा की ऑप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ नाइस ऑप्शन बिकॉज इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर पसंद नहीं आ रहा है, जो सबसे कम पसंद है उसको वोट दे दो, तो ऐसा नहीं है। वी कैन गो फॉर नोटा, दो इट विल गो फॉर वेस्ट, पर ऐसा है कि आपने दिया भी और आपने कोई गलत डिसीजन भी नहीं लिया। मतलब नोटा के बारे में वही है कि मतलब किसी जो वर्दी नहीं है ऐसे कैंडिडेट को वोट करने की जगह है कि किसी को भी वोट ना दिया जाए, ताकि एटलीस्ट और वर्दी कैंडिडेट्स नेक्स्ट इलेक्शन में तो आपको प्रेजेंट हो। तो नोटा का मतलब मैंने जो अभी तक पता है मुझे कि इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है नोटा का, तो लोग वोट दे देते हैं अगर नहीं देते, और या फिर वोट ऐसे ही किसी कैंडिडेट को देते हैं। तो आई अर्ज सबको कि नोटा का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो और मतलब वो अच्छा ऑप्शन है, रियली हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एटलीस्ट इससे पता चलेगा कि नोटा से कि पब्लिक कितनी डिससैटिस्फाइड है इवन ऑप्शन से। मेरा नाम शकीना शर्मा है, मैं चौपाल से बिलोंग करती हूँ। जी, आप गृहिणी हैं? हाँ जी। तो आप बताइए कि मतदान करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? मतदान करना बहुत कंपल्सरी है, जो 18 साल से ऊपर है मतलब उनको बहुत करना ज़रूरी है। मतदान तो बहुत ज़रूरी करना है। तो मतदान के बारे में क्या राय है, आइए इनसे जानते हैं। अपना परिचय दें। कुलदीप कौर। क्या करते हैं आप? आई एम वर्किंग इन द टूरिज्म डिपार्टमेंट। जी, तो मतदान करना क्यों ज़रूरी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मतदान देना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतदान से ही हमारा ये होता है कि जो काम करेंगे MLA जो भी चुन के आएगा, हमारे अपने एरिया में सारा काम होता है, अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि मतदान का जो एक तरह से दिवस होता है उस दिन उस एरिया में छुट्टी रखी जाती है, तो कई लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं हम घूमने चले जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? दैट वो ठीक नहीं है। जो मतदान के लिए छुट्टी है तो मतदान लेना चाहिए। मतदान इज कंपल्सरी। अपने सारे कामों को छोड़ के हमें मत डालना बहुत ज़रूरी है। मतदान बहुत जरूरी है। और क्या गुण आप प्रत्याशी में देखना चाहेंगे अपने नेता में? जो प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसा मतलब भ्रष्टाचार ना करे, ऑनेस्टी से काम करे, बहुत अच्छा, ताकि वो देश के विकास में सहायक हो। अपना एरिया में काम करे, देश के लिए अच्छा होता है। अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन है। क्या करते हैं आप? मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और टीचर हूँ। जी, तो आप बताइए कि एक व्यवस्था बहुत सारे स्टेट्स में अभी लागू ऑलमोस्ट हो चुकी है, खासतौर पर पंचायतों में, कि राइट टू रिजेक्ट या फिर राइट टू रिकॉल की जो है सुविधा एक तरह से एक्सरसाइज करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है ये समय सही आ चुका है कि अपने प्रत्याशियों को हम वापस भी बुलाएं अगर वो मनचाहा काम ना करें? देखो, इंडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है
तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते 1947 के बाद हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले वोटिंग राइट 18 साल कर दिया। हालांकि बाकी मुल्क को आज़ाद होने के बाद बड़े लेट ही किया, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने पहले 18 साल का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट जो है इंडिया में दिया। तो ये एक वोट एक वैल्यू का जो कंसेप्ट है, ये भारतीय लोकतंत्र को इतना मजबूत करने का विकल्प है कि आप जो है इस लोकतंत्र को यदि परिपक्व हुआ देखना चाहते हैं, एक मजबूत लोकतंत्र की हम बात करना चाहते हैं, तो वो एक वोट एक वैल्यू के माध्यम से हो सकता है। और उसी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी जिसको हम चुनना चाहते हैं, क्या वो हमारे काम के लायक है, वो वोट के माध्यम से हम कर पाएंगे। इसलिए वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा राइट है। नेता में ऐसा कौन सा गुण आप देखना चाहते हैं? नेताओं में सबसे पहले तो जिस एरिया का वो प्रतिनिधि होगा, मान लो हम पंचायती राज की बात करते हैं, तो उसको पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड, पूरा जियोग्राफिकल, क्या सोशियो पॉलिटिकल, ये पूरा सिनेरियो उसको पता होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, और खासतौर पर रूट से जुड़े हुए मुद्दों को चिन्हित करने वाला आदमी होना चाहिए। यदि हम पार्लियामेंट्री या MP MLA की बात करें, तो पूरा स्टेट का ज्योग्राफी कैसी है, पर कैपिटा इनकम क्या है, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, कैसे हम जो है हर आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं, उस तरह का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो एक तरह से लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि मतदान के दिन लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, ऐसा क्या सही है? ये बहुत गलत ट्रेंड है, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में यदि हम अपनी पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, तो हम कैसे एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि उसी से तो होगा। जब डॉक्टर अंबेडकर जैसे आदमी जिसने इतना बड़ा कंसेप्ट दिया, 1 वोट 1 वैल्यू, जब आप अपने वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे, आप किस तरह के समाज की कल्पना करोगे? फिर नेताओं को दोष देना गलत है। यदि आप अपने उस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, ये सिटीजन की सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है लोकतंत्र में। यदि बेहतर समाज और बेहतर विकल्प, बेहतर विकास की बात करना चाहता है तो। प्रदेश के युवा और फर्स्ट टाइम वोटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है पहली बार वोट करने के लिए। आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज शिवानी कटोच। क्या करती हैं आप? मैं BSc कर रही हूँ, सेकंड ईयर, संजौली कॉलेज से। और आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस सर। आपको कैसा लग रहा है कि पहली बार आप वोट देंगे? कितनी उत्साहित हैं आप? बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ, और जो मतलब मुझे जो पसंद है, जो कैंडिडेट जो कि लगता है मुझे कि देश के लिए कुछ कर सकता है, या फिर जो हमारी जो नीड्स है उनको वो पूरा फुलफिल कर सकते हैं, तो उसके लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना परिचय दें। My name is Sakshi Chauhan and I'm doing BSc Life Science in second year from Sanjoli College. आपको क्या लगता है मतदान करना क्यों ज़रूरी है? It's important because इसकी वजह से एक तो हमारे जो भी हम कैंडिडेट चूज़ करेंगे, वो ऐसा चूज़ करेंगे कि जो भी हमारी स्टेट या जो भी हमारी कंट्री उसको आगे ले जाए, हमारे डेवलप करे हमारे जो भी कंट्री है उसको, तो हम अपने मनचाहा कैंडिडेट इससे चूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, और बाकी। आप अपना नाम बताएं। प्रीति शर्मा। प्रीति, आप बताएं कि जो हम ये पहली बार वोट आप डालने जा रही हैं, आपके मन में क्या है कि आपका जो नेता है वो किस तरह से होना चाहिए, क्या गुण उसमें होने चाहिए कि आप उसमें वोट डालें? सबसे पहले तो उसे लोगों के बारे में पहले सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना बाद में चाहिए, पहले अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए उसे, और डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ पर्यटक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं कि मतदान के बारे में उनकी क्या राय है। आप अपना परिचय दें। हाँ, हम बेंगलुरु से आए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, रीता देवी। आप पहली बार शिमला आए हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। तो आपको दूसरी बार आना पड़ा शिमला, इतना अच्छा लगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतदान के बारे में आपका क्या राय है? मतदान करना क्यों जरूरी है? मतदान करना जरूरी है। अपने को चुन सकते ना कि अपने को कैसा चाहिए, किस टाइप का चाहिए, कि अपना आगे बढ़ सके। खाली अपनी जगह पर वो मतलब नहीं है। समाज के लिए कुछ करो, सबके लिए कुछ करो, वही अच्छा लगता है ना। एक महिला होने के तौर पर आपकी क्या राय है कि एक प्रत्याशी में क्या क्या गुण होने चाहिए? प्रत्याशी में हर एक को देखना चाहिए, बड़ों के लिए छोटे को, कुछ को भी हो, सबके लिए एक ही है ना। जो भी है सबके लिए बराबर देखना है, बस वही मेन है। उस प्रत्याशी में वही देखने वाला सब बराबर और काम करने लायक इंसान चाहिए। खाली बैठ के खाली वोट के टाइम इलेक्शन के टाइम हाथ जोड़ के भीख मांगते वोट के लिए, बाद में मिलने ही नहीं देते उनसे। तो मिलने के लिए भी तो देने चाहिए ना। आपका कहने का मतलब है कि जब वो वोट मांगने आते हैं तो घर घर आते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तो दिखते नहीं है, मिलने ही नहीं देते। अगर आप जाओ मिलने ही नहीं देते अपने को।
आदमी लोग आगे से खड़ जाएंगे, चलो 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 चलो, सब है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है अवेलेबल 24/7। मतदान तो होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है, इसलिए मतदान होना चाहिए। मतदान करने से क्या फर्क पड़ता है डेमोक्रेसी पर? तो उससे पता लगता है ना कि कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, इसलिए इसका फर्क पड़ता है। मान लो 100 आदमी ने मतदान देना है और सिर्फ 2 आदमी मतदान देते हैं, तो वो फिर एक्चुअली व्यू का पता नहीं लगता कि उनका क्या विचार है, क्या नहीं है, लोगों की इस बारे में क्या राय है। आपके अनुसार एक प्रत्याशी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? प्रत्याशी एक तो ये होना चाहिए कि ईमानदार हो वो। अब ना हो और हो वो तो अलग बात है, पर ईमानदार होना चाहिए। और जिस लिए वो लोगों को से चुना गया है तो उनके कम से कम ठीक वोट जो ठीक मतलब जो बोलते हैं वो उसको निभाएं, वो जो अपने वादा है उनको निभाएं, वायदों को निभाएं। ये नहीं वादा कुछ और किया, निभाना है नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको अपने घोषणा पत्र में खर्चा जो है वो कैसे पूरा करेंगे, ये वो बताएं। क्या लगता है कितना सही है? सही तो है, पर कौन देगा इस खर्चे को? मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पार्टी दे देगी इस खर्चे को, मुझे नहीं लगता। उन्हें सिर्फ बताना होगा कि वो वित्तीय जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। हाँ, ये तो है, वो बताए ना वो। तो अब देखते हैं इस पर क्या। चुनाव के समय बहुत सी घोषणाएं की जाती है, लेकिन उन घोषणाओं को 5 साल तक कई बार पूरा नहीं किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि घोषणाएं कुछ और करते हैं, होता कुछ नहीं है। तो घोषणाएं कम से कम वही करें जो कर सकते हैं, फजूल झूठी घोषणाएं मत करें। ये लोगों को झांसा ना दें, लोगों को झांसा नहीं ना दें कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे और फिर होता है नहीं है। तो पर आजकल लोग भी होशियार हैं, वो भी जानते हैं कि ये ठीक होते बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने बहुत बार वोट किया है। पहले से लेकर अब तक क्या चुनाव प्रक्रिया में बदलाव आए हैं, क्या देखा है आपने? बदलाव तो काफ़ी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहले कुछ और होता था, अब एक तो ईवीएम वोट का है, पहले पर्चियों से डालते थे, वो भी क्लियर हो जाता है भाई किसने किसको वोट दिया। तो इस तरह चुनाव तो अब का तो काफ़ी डिफरेंस है, ऐसा तो नहीं है। चुनाव प्रक्रिया में एक नोटा की ऑप्शन होती है, नन ऑफ द अबव, तो आप क्या चाहते हैं, ये नोटा की ऑप्शन कितनी कारगर साबित होती है? नोटा मतलब जिसमें एक अंत में एक ऑप्शन होती है कि हम इनमें से किसी भी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। क्या आपने कभी इस वोट को, इस ऑप्शन को लिया है? नहीं, ये तो अभी तक नहीं लिया, हमारी नॉलेज में नहीं है। आपको इस बारे में पता नहीं है? नॉलेज नहीं है। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने की क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये जानकारी दे रहे हैं एडीसी शिमला शिवम प्रताप सिंह। जैसा कि सबके नॉलेज में है कि अब जो हमारे अगले विधानसभा चुनाव जो 2022 के हैं वो जल्दी शुरू होने वाले हैं और इसकी जो पूरी तैयारी है वो एक तरीके से अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आया था, जिन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से तैयारी हो गई है और जो भी गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है। हमारे 1044 जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी मतलब रैंप की सुविधा, सारी सुविधाएं इंश्योर करा दी गई हैं और स्पेशली हमारा यूथ जो 18+ है, 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज है, ये एक ऐसा मौका है जो कि आप एक तरीके से समझे तो लोकतंत्र का त्यौहार है, इसमें अपना वोट जरूर अपनाएं और अपना वोट जरूर दें। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आगामी महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरह की सुविधाएं दी जाने वाली है दिव्यांगजनों को, नवीन मतदाताओं को और अन्य मतदाताओं को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आइए चलते हैं निर्वाचन अधिकारी एसडीएम अर्बन भानु गुप्ता जी के पास। निर्वाचन विभाग की तरफ से अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनका लेकर के हमने पूरी तैयारियां की हैं। हमारी जितनी टीम्स हैं वो लगभग हमने आइडेंटिफाई कर दी हैं, जिसमें हमारे जो डिफरेंट सेक्टर ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, डिफरेंट हमारे जो एमसीसी की टीम्स हैं और अलग अलग तरह के जो नोडल ऑफिसर हैं, उन सबको हमने आइडेंटिफाई करके उनकी जो है रिहर्सल ट्रेनिंग हमने करवा दी है। तो इसी तरह से जितने हमारे स्ट्रांग रूम हैं, हमारी काउंटिंग कहाँ पे होनी है, हमारी रिहर्सल कहाँ पे होनी है,
पोलिंग पार्टीज़ के लिए बोर्डिंग लॉजिंग का क्या अरेंजमेंट रहेगा, उनके लिए खाने के लिए क्या सुविधा रहेंगी, वो सारी हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं एडवांस में, ताकि आने वाले इलेक्शनों में जो है किसी भी तरह की कोई कमी ना आए और हम एक अच्छे से जो है इसमें इलेक्शन करवा सकें। जहाँ तक हमारे वोटर्स की बात है और इसमें फैसिलिटीज़ की बात है, तो अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पे हमारे जो अब्सेंटी वोटर्स हैं, जिसमें 80+ वोटर्स हैं, या हमारे जो दिव्यांगजन हैं, या हमारे कोविड-19 के पेशेंट हैं, या जो प्राइमरी कंटैक्ट्स हैं, उनके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बेहतर सुविधा इस बार दी है कि उनको एक पोस्टल बैलेट से जो है वोट करने का अधिकार दिया गया है। उसमें जो फॉर्म 12D है वो हम BLOs के माध्यम से इन तक पहुंचाएंगे, जो हमारे 3 कैटेगरी के लोग हैं, और इन तक फॉर्म पहुंचाने के बाद हम इनसे कंसेंट लेंगे कि क्या ये पोलिंग स्टेशन पे आकर के अपना वोट डालना चाहेंगे या घर बैठे ही जो अपना वोट कास्ट करना चाहेंगे। अगर ये अपनी कंसेंट देते हैं कि हम घर बैठे ही अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, जो हमारे 80+ के लोग हैं या दिव्यांगजन हैं, तो उनके लिए जो है हम स्पेशली एक पोलिंग पार्टी का गठन करेंगे, और वो पोलिंग पार्टी का गठन करने के बाद जो पोलिंग पार्टी है वो उनके घर द्वार तक जाएगी और उनसे जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है वोट करवाएगी। इसमें वही सुविधा उनको दी जाएगी जिसमें जो है उसमें पूरी सिक्रेसी का ध्यान रखा जाएगा उनके, कि कोई भी किसने किसको वोट दिया है उनकी सिक्रेसी ब्रीच ना हो, उसको पूरा इंश्योर किया जाएगा। एक पोलिंग कंपार्टमेंट वहाँ पे बनेगा जिसमें जो है वो पूरी सुविधाएं उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से रहेंगी। इसके अलावा जो हमारे नए मतदाता हैं, जिसमें 18+ के जो मतदाता हैं, उनको हमने मोटिवेट करने के लिए अलग अलग जो है कैंप लगाए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कवर किया है। इसमें हमारे डिफरेंट इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बने हैं, जिसमें उसके नोडल अफसर हमने हर स्कूल कॉलेजेस में लगाए हैं। इसके अलावा कैंपस एम्बेसडर भी हमने जो है एक बॉय और एक गर्ल वहाँ पे नियुक्त किया है, ताकि ये जो यंग हमारे वोटर्स हैं 18+ इमीडिएट जो अभी फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करें अपना वोट बनाने के लिए और उनको वोट कास्ट करने के लिए। तो उसके अलावा जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उस पे भी जो है अलग अलग तरह की जो है सुविधाएं हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिसमें अच्छी क्वालिटी की वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, पीने के पानी की सुविधा हो, टॉयलेट की सुविधा हो और रैंप इत्यादि की सुविधा हो, ताकि जो हमारे वोटर्स आएँ उनको किसी भी तरह की इसमें कोई भी परेशानी ना हो। तो अभी जैसे इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके 10 दिन से पहले तक, नॉमिनेशन के 10 दिन से पहले तक हमारे जो नए वोट हैं वो बनते रहेंगे। उसमें जो नए वोट बनाना चाहता है, जो यहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, वो अपने फॉर्म 6 पे जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो नया वोट वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में उनका जो है वोट ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह की तैयारियां जो है इलेक्शन विभाग के द्वारा की गई हैं। ये हमने एडवांस में सारी तैयारियां कर रखी हैं ताकि हमारा जो एक अच्छा इलेक्शन हो, और हम चाहते हैं कि इसमें एक फेयर फ्री इलेक्शन हमारा रहे। इसके लिए हम एक कंट्रोल रूम भी सेटअप करने जा रहे हैं। जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है तो हमारा कंट्रोल रूम भी एक सेटअप हो जाएगा, जिसमें 24/7 हमारी जो कंप्लेंट्स हैं वो हम इसमें लेंगे। जिस भी तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन से रिलेटेड कंप्लेंट आती है, या जो हमारा CVGIL ऐप भी एक अभी जो चलेगा इलेक्शन के टाइम, उस पर भी हम तत्कालिक जो है उसमें कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी भी तरह की जो कंप्लेंट्स हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन को लेकर के, उसको हम इमीडिएटली डील करें और एक अच्छे स्वरूप में जो हम इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अनुसार कोई भी मतदाता जो है वो अपना नाम एक ही जगह रख सकता है। अगर किसी की शादी हो जाती है, अगर वो दूसरी जगह अपना दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम रजिस्टर करवाते हैं तो उसको पहली कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना नाम कटवाना होगा। तो एक तो जो नाम रजिस्टर्ड है वो एक जगह ही होगा, और सेकेंडली वो एक जगह ही अपना जो वोट है वो कास्ट कर पाएंगे। तो उसमें एक उनको अंडरटेकिंग देनी होती है जब वो अपना नया वोट बनाते हैं कि हमने जो है अपना नाम डिलीशन करने के लिए जो है अप्लाई कर दिया है, या हमने अपना नाम जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से डिलीट कर दिया है, या हमारा जो नाम है वो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वोटर का एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नाम होगा एक वोटर लिस्ट में, और वो एक जगह ही वोट कास्ट कर पाएंगे जहाँ पे उनका नाम रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पे अलग अलग तरह के जो पोलिंग बूथ है वो सेटअप किए हैं, जिसमें से 2 पोलिंग बूथ जो है हमारे वो महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, जिसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर कंप्लीट जो पोलिंग पार्टी हैं वो महिलाएं रहेंगी। इसके लिए हमने सैनिक रेस्ट हाउस जो लॉन्गवुड है उसमें हमने 2 पोलिंग बूथ संचालित करने हैं, जिसमें हमने 2 पोलिंग बूथ इसके लिए आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें कंप्लीट जो पोलिंग पार्टी है वो महिलाएं रहेंगी। महिलाओं के द्वारा वो पोलिंग बूथ जो है संचालित किया जाएगा। इसके अलावा एक पोलिंग बूथ ऐसा होगा जो दिव्यांगजनों के द्वारा संचालित होगा, वो हमने समर हिल में जो है आइडेंटिफाई किया है। तो उसमें जो हमारे PWD का पूरा कंप्लीट स्टाफ होगा
जिसमें से प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर, कंप्लीट पोलिंग पार्टी जो है वो पीडब्ल्यूडी रहेगी। तो इस तरह से ये हमारे 3 तरह के पोलिंग स्टेशन इस बार रहेंगे। और इसके अलावा एक हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेगा, जिसमें जो है कंप्लीट फैसिलिटीज़ जो पोलिंग स्टेशन में मिलती है उसके अलावा जो है बढ़ कर के उसमें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उसमें एक अलग से शामियाना लगाया जाएगा, रेड कारपेटिंग होगी, प्रॉपर उसमें इंतजाम होंगे, उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके। उसमें ये बताया जा सके कि एक हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन किस तरह का होता है, जिसमें सारी तरह की जो फैसिलिटीज़ हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि मतदान एक उत्सव, मतदान एक त्यौहार है। सोच समझकर मतदान करना हमारा अधिकार है। देश की जनता का करके उद्धार मिटाना अब भ्रष्टाचार है। सोच समझकर मतदान करना हमारा अधिकार है। आओ मिलकर वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, इसी से हमारा सरोकार है। सोच समझकर मतदान करना हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।